आज संस्कार भारती द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, प्राचीन कला केंद्र, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी और चंडीगढ़ ललित कला अकादमी के संयुक्त प्रयास में संस्कार भारती द्वारा 20 से 24 नवंबर तक प्रतिदिन शाम 6 बजे टैगोर थिएटर में 5 दिवसीय कार्यक्रम संस्कार भारती कला उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसके प्रोग्राम इस प्रकार होंगे: 20 नवंबर को कवि सम्मेलन, 21 को कथक नृत्य, 22 को पंजाब के विभिन्न लोक नृत्य, 23 को शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम और 24 नवंबर को नाटक का आयोजन होगा। और अब 5 दिवसीय संस्कार भारती कला उत्सव 20 से 24 तारीख तक टैगोर थिएटर सेक्टर 18 मेन जो उनका हॉल है उसमें हो रहा है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें सभी विधाएं सभी विधाओं का समावेश है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा आगाज जो है किसी भी हिंदू धर्म में या भारत में आगाज सरस्वती वंदना से होता है, तो इसलिए पहले दिन हम सभी ने कवि सम्मेलन रखा है। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है जिसमें अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। कार्ड आपके पास है, मैं बता भी देता हूँ। और राष्ट्रीय कवि संगम इसमें हमें पूरी सहायता कर रहा है। इसके अंदर जो कवि आने वाले हैं, श्री अशोक बत्रा जी, आप गुड़गांव हरियाणा से आ रहे हैं। श्रीमती प्रियंका राव, आप बनारस से आ रही हैं। श्री परवीन कुमार शर्मा जी, पीके आजाद, दिल्ली से आ रहे हैं। श्री मोहित चौरे जी, हापुड़ से। और अनीश गर्ग, आप सभी जानते हैं, चंडीगढ़ के लोग तो इन्हें हमारे साहित्य विधा प्रमुख हैं ये। और यश कांसल जो एक अपकमिंग आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ये बद्दी हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं। तो ये पहले दिन की संरचना है। और इस पहले दिन में राष्ट्रीय कवि संगम हमारा पूरा सहयोग दे रहा है। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्तल जी हमारे बीच में एज मुख्य अतिथि होंगे। तो आप सभी से निवेदन है, कल आइए। सेकेंड डे हमारा प्रोग्राम है कथक नृत्य का। संगीत में 3 विधाओं का समावेश है, गायन, वादन और नर्तन। तो हमारी उपाध्यक्ष और नृत्य विधा प्रमुख डॉक्टर समीरा कौशल हमारे साथ हैं। सेकेंड डे इनका प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है इसके बारे में ये स्वयं आपको बताएंगे। जैसा कि अभी भैया ने कहा कि संस्कार भारती कलाओं के माध्यम से एक संवेदनशील समाज की रचना करने का उद्देश्य रखती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं परंपरागत कथक तो करूँगी ही, भगवान कृष्ण की वंदना से शुरू करूँगी, बलि बलि मोहिनी मूरत की बलि। उसके बाद शुद्ध नृत्य पक्ष जयपुर घराना, जो कि हमारी रिवायत है। गुरुओं के आशीर्वाद से उसमें थाट, परण, आमन, जो भी उसकी नृत्य शैली की विशेषताएं हैं वो करने का प्रयास करूँगी। और उसके बाद जो भाव पक्ष में, जो अभी संवेदनशील समाज की बात कर रहे थे, एक जैसे मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि आर्ट विद पर्पस, उद्देश्य के साथ कला होनी चाहिए। कला हमें अच्छा इंसान बना के जाना चाहिए और एक अच्छे समाज की रचना हो कला के माध्यम से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भगवान राम के क्या एक कथानक है, अहिल्या उद्धार, वो कर रही हूँ। और उस अहिल्या उद्धार का आज की हमारी स्थिति में क्या उसकी महत्वता है और क्या हमें सबक लेना चाहिए और किस प्रकार से हमें आत्मसात करना चाहिए भगवान श्री राम को और एक अच्छे और सुघड़ समाज की रचना करनी चाहिए, उसी को लेकर एक भाव पक्ष का मैं प्रस्तुत करूंगी जी। तो ये सेकंड डे का प्रोग्राम है। थर्ड डे हमारा है लोक नृत्य पुंज। पंजाब के विभिन्न लोक नृत्य इसके अंदर प्रस्तुत किए जाएंगे। कुछ ऐसे डांसेस हैं क्योंकि पंजाब का नाम आते ही भंगड़ा और गिद्दा के अलावा लोग भूल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे डांसेस हैं।
तो उसमें लुडी है, सम्मी है, एक झूमर जिसको हिंदी में झूमर पंजाबी च कहते हैं, ये है। ये सब डांस वहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें पीछे की ओर जा रही हैं उनका संरक्षण और संवर्धन, ये भी एक संस्कार भारती का उद्देश्य है। तो उसी माध्यम से ये रचनाएं, ये प्रस्तुतियां हमारी होंगी। और जैसे आप जानते हैं कि बलकार सिद्धू एक बहुत बड़ा नाम है। प्लीज बलकार जी, बहुत बड़ा नाम है और इनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। ये हमारे लोक नृत्य विधा प्रमुख है। तो इनका समूह पूरा डांस करेगा, सारे मेच्योर लोग होंगे और वो कई डांसेस आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो पंजाब में हैं लेकिन उनका नाम नहीं है। चलिए इसके आगे संगीत पुंज। ये पुंज का मतलब आप सभी को पता है, तो हमने इस प्रोग्राम का नाम, हर प्रोग्राम के नाम से नृत्य पुंज, कला पुंज, पुंज मीन्स रोशनी है, तो वो रखा है ताकि ये भी अपनी अपनी रोशनी सारे कलाकार बिखेरेंगे। तो 23-22 नवंबर को पंजाब के विभिन्न लोक नृत्य हैं और 23 नवंबर को शास्त्रीय संगीत। कश्यप बंधु को आप सभी जानते हैं, बनारस घराने के राजन साजन मिश्र के ये शागिर्द हैं। इनमें से एक भाई यहाँ पे काम करता है पंजाब यूनिवर्सिटी में और दूसरे भाई खैरागढ़ में एज प्रोफेसर काम करते हैं। क्योंकि चंडीगढ़ के ये लोग हैं, संस्कार भारती से जुड़े हैं, तो इनको हमने, इनका गायन है। और एक बहुत बड़ा नाम है चंडीगढ़ और आसपास का, पंडित हरविंदर शर्मा सितार वादक। आपने भी कुछ दिन पहले सुना है, लेकिन हम ये प्रोग्राम पहले निश्चित कर चुके थे, तो उनको हमने बुलाया है, उनका सितार वादन होगा। इसके बाद नाटक। नाटक एक बहुत बड़ा माध्यम है ऐसा जो अपने अंग प्रत्यंग के, जो आपके इशारे या क्या कहना चाहिए इशारों को, और क्या कहते हैं हिंदी में, जेस्चर्स। जेस्चर्स हिंदी में नहीं, चलिए जेस्चर्स अंग्रेजी, संकेत। क्योंकि ऐसा माना गया है, भाव ऐसा माना गया है कि सबसे पहले जन्म जो था वो नृत्य का हुआ था, क्योंकि पहले आदमी ने इशारों से बातें करनी शुरू की, उसके बाद संगीत का जन्म हुआ। तो इसमें एक किताब है मेरे फादर की लिखी, उसका नाम है मेघ का कवि, जिसके अंदर 6 नाटक है पौराणिक। उनमें से एक नाटक है कला भारती, जिसको हमारे रंगटोली जो मंथन आर्ट्स है वो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग पौराणिक नाटक है जरूर देखने आए। और इनकी हमारे जो अध्यक्ष हैं यशपाल जी, इनकी देखरेख में वो हो रहा है। तो नाटक, और उसके सबसे बाद जो बेसिकली सबसे पहले है, सबसे बाद में इसलिए कि ये एक ही जो चित्रकला का है, ये हमारा 20 तारीख को शुरू होगा, 24 को खत्म होगा। ये बाहर टैगोर थिएटर के बाहर जो प्रांगण है, प्रेमिसेस है जो शीशे के अंदर, वहाँ पे प्रदर्शनी भी लगेगी और वर्कशॉप भी है। इसके बारे में हमारी उपाध्यक्ष गुरमीत गोल्डी जी आपको बताएंगे। तो जैसा कि संस्कार भारती सबने सुना कि ये कैसे काम करती है, तो इसमें चित्रकला और शिल्प कला भी आती है। तो इसके जरिए हम जैसे सीनियर और जूनियर चंडीगढ़ के ही कलाकार हैं, उनको लेकर के चित्रकला और शिल्प कला स्कल्पचर्स की भी वर्कशॉप रखी है। और डिस्प्ले में कुछ सीनियर कलाकार जो सिटी आर्टिस्ट हैं उनके काम भी रहेंगे, जो अंदर एक शीशे के अंदर गैलरी है उसके अंदर डिस्प्ले रहेगा। तो इसमें जो हमारी सहायता कर रहे हैं वो चंडीगढ़ ललित कला का नाम छुपा नहीं है, नहीं है, कार्ड में है। नहीं, उनको बता रही हूँ, कार्ड में तो है। कार्ड दे दिया इनको, छपा है भाई, छपा है, छुपा नहीं, छुपा है। तो उन्होंने भी हमारी सहायता की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और जब सब इतने सारी विधाएं इकट्ठी होती हैं तो एक एनर्जी बहुत अच्छी से निकल के आती है। तो शहर के लोगों को यही संदेश देना चाह रही हूँ कि वहाँ आए और सब जितने भी कार्यक्रम हैं वो देखें। और कलाकार जब मिलके काम करते हैं तो एक अच्छा संदेश लोगों तक जाता है और समाज के लिए तो है ही अच्छा। और मन के भाव 20 से लेके 24 तारीख तक जितने भी कलाकार हैं वो अपने अपने तरीके से बनाएंगे, चाहे वो स्कल्पचर्स के हैं चाहे वो चित्रकला के हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल होने वाला है। धन्यवाद।
टाइमिंग क्या रहेगा? 2 से 6 रहेगा चित्रकला। चित्रकला का 2 से 6, बाकी का 6 से 8। तो पहली जो चित्रकला की कार्यशाला है वो 3 दिन की है, यानी 20, 21, 22 की, और दूसरी जो है वो 23 और 24 की है। इस तरीके से 10-20 आर्टिस्ट इसमें इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो संगठन आप यहाँ देख रहे हैं वही संगठन आप कार्ड के ऊपर भी देखेंगे, क्योंकि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र ने हमें सहयोग दिया है, प्राचीन कला केंद्र ने हमें सहयोग दिया है, चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी ने हमें सहयोग दिया है, चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी ने हमें सहयोग दिया है, और राष्ट्रीय कला संगम जो मंच है उसने भी हमें पहले दिन सहयोग दिया। तो ये संगठित होकर हमने इस काम को किया है। और मनोज कुमार सिंह जी जो है हमारे सचिव हैं चंडीगढ़ के, आप अक्सर इनको देखते हैं, रिकॉर्ड पे इनका नाम होता है। और यशपाल जी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष डॉक्टर समीरा हैं, गुरमीत गोल्डी जी उपाध्यक्ष हैं, और कोषाध्यक्ष वो सबसे अंत में इसलिए आए कि पैसे समेटते हुए आए हैं, वो जो मिलता गया उससे, लेकिन साहब समय पर पहुंच गए हैं। तो हम सभी लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। इसमें बलकार जी हमारे साथ हैं और अनीश जी हमारे साथ हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you again.